ओके, सो अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल से इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल कैसे बनेगा, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, बहुत ही पास पास रखे होते हैं, तो मैंने मान लिया कि 2L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L है। सो इसका सेंटर क्या होगा, O होगा। सो एक्सियल पोजीशन क्या होगी, इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये इस पोजीशन पर जो भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, इस लाइन पर हम कोई सा भी पॉइंट लेंगे वो उसकी एक्सियल पोजीशन में बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, इसकी एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी, इस एक्सियल पोजीशन की परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री बना के जाए और कहां से जाए, इसके सेंटर से होकर के जाए। ठीक है, सो ये लाइन कौन सी है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, या हम ये बोलेंगे कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन। सो इक्वेटोरियल पोजीशन में मान लेते हैं कि यहां पर हमको ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, दो चार्ज है। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज क्या है, प्लस क्यू। ठीक, सो इस सिस्टम में दो चार्ज हैं, तो यही दो चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड आएगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकालेंगे, और उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। सो आप यहाँ पर देखो कि इस P पॉइंट पर माइनस क्यू के कारण जो फील्ड आएगी वो कितना आएगी। तो सबसे पहले जो फील्ड आएगी वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, सो पहले इनको ज्वाइन करें हम। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कैसा आएगा, इस तरीके से लाइन मिलेगी। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन में। और दूसरी चीज, डायरेक्शन जब हम देखेंगे किधर होगी, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर होगा या फिर रिपल्सिव नेचर होगा, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, प्लस क्यू नॉट। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो ई माइनस बोल दिया हमने। ठीक है, ई माइनस हो गया। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो उसको हम लिखेंगे तो ये जाएगा ई माइनस, इसकी वैल्यू कितना होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है ना, चार्ज क्या है, क्यू। सो क्या हो गया, चार्ज यहाँ पर क्या है, क्यू, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, और हमने जो पॉइंट लिया है वो सेंटर से R डिस्टेंस पे लिया है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लिया है, R डिस्टेंस पे। ठीक, तो ये अगर परपेंडिकुलर R है और बेस जो है L है, ठीक है, सो हाइपोटेनस कितना होगा, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो इस डिस्टेंस का क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है इस फार्मूले में। ठीक है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। तो हमने क्या लिखा, E माइनस। ओके, दूसरा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज भी इस पॉइंट पर फील्ड क्रिएट करेगा। अब किस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, ये पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर होगा, तो इस डायरेक्शन में फील्ड आएगी। इन दोनों को पहले ज्वाइन करें, इन दोनों को पहले हम क्या करें, ज्वाइन करें। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, इस डायरेक्शन में आएगी, रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, तो फील्ड किधर आएगी, इस डायरेक्शन में, यहाँ पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको बोला E प्लस। क्या बोला, E प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे E प्लस। अब ये E प्लस कितना होगा, ये जरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। E प्लस की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, चार्ज है Q। ठीक है, हम प्लस नहीं लिखेंगे, अभी हम डायरेक्शन ऑलरेडी देख रहे हैं ना, प्लस के लिए इधर, माइनस के लिए इधर, तो यहाँ पे चार्ज कितना रखा हमने, Q रखा, और डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। कौन सी डिस्टेंस, प्लस Q चार्ज और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। यहाँ पर L, यहाँ पर R, तो सेम वही डिस्टेंस आएगी ना, अंडर रूट
ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये होगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ई प्लस। अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो दोनों सेम है, 1/4 1/4 ठीक है, चार्ज क्यू और डिस्टेंस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों सेम है। इसका मतलब ई माइनस और ई प्लस की वैल्यू क्या है सेम। लेकिन इस पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में फील्ड लग रही है। ठीक है, तो क्या ये दो अलग अलग डायरेक्शन में होगी? नहीं, एक पॉइंट पे एक वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होती है। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं ना, ये भी इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे, दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा। एक होगा ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ई प्लस ये वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम ये मान लें, ठीक है, कि ये एंगल थीटा है, अगर हम सपोज करें कि ये एंगल क्या है थीटा है, बताओ ये साइड और ये साइड दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही है, इसका मतलब ये भी एंगल क्या होगा थीटा ही होगा। ठीक है, एंगल क्या होगा थीटा, क्योंकि ये लेंथ फिक्स है। ठीक, और ये दोनों लेंथ भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट है ना ये, तो ये और ये सेम है। ठीक है, तो ये कॉमन साइड हो गई ना, ये साइड क्या हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, दोनों क्या होंगे सेम होंगे। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। सो यहाँ पर अगर एंगल थीटा है और इस तरीके से हम इसको ब्रेक करें तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे मिलेगा। ठीक है, सो ये एंगल भी क्या होगा, ये अगर थीटा है सो ये एंगल क्या आएगा, ये भी क्या आएगा थीटा आएगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन हो गई, ये और ये लाइन क्या होगी पैरेलल, और ये तिरछी लाइन उसको कट कर रही है। सो ये दोनों एंगल क्या होंगे अल्टरनेट एंगल, तो ये भी सेम होंगे। और वैसे ही अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा करस्पॉन्डेंस एंगल से। ठीक, तो दोनों एंगल क्या होंगे थीटा थीटा। तो अगर हम ई प्लस को ब्रेक करेंगे, ई प्लस को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ई प्लस कॉस थीटा, और ये क्या आएगा ई प्लस साइन थीटा। ठीक, और वैसे ही ई माइनस को ब्रेक करेंगे तो इधर क्या आएगा ई माइनस कॉस थीटा, और इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा ई माइनस साइन थीटा। सो ये डाउनवर्ड वाला ई माइनस साइन थीटा ये जो है ई माइनस साइन थीटा, और अपवर्ड वाला ये जो है ई प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे पूरी साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर ई प्लस और यहाँ पर ई माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। सेम है तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किस डायरेक्शन में बचेगा, वो इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा, और दोनों सेम है, तो यहाँ पर मैं ई लिख सकता हूँ ना, ई कॉस थीटा। तो टोटल क्या हो गया ई नेट अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और प्लस ई कॉस थीटा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, ई माइनस का भी ई कॉस थीटा आएगा, ई प्लस का भी ई कॉस थीटा आएगा, तो मिलाकर के क्या हो गया 2e कॉस थीटा। और इस ई की वैल्यू क्या है, इस ई की वैल्यू यहाँ से कोई सी भी रख लो, दोनों सेम है। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ई नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और ई की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है एल। ठीक है, कॉस थीटा क्या रखेंगे बेस एल अपॉन हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको जरा सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा ये 2 और क्यू एल मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2QL डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या 1 है, और यहाँ पर अगर मैं इस रूट को हटा करके पावर के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगी, पावर कितना हो जाएगी 3/2, 1 + 1/2 क्या हो जाएगी 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये क्या हो गया ई नेट। ठीक है, ये ई नेट हो गया। अब हम इसको जरा यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2QL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/4πε0 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब ये 2QL क्या है, एक्चुअली में इसको देखना तो ये Q इंटू 2L है, और 2L क्या था इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, सो ये चार्ज इंटू बीच की डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको किससे लिखेंगे P से। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं P से, तो यहाँ पे हम P रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4πε0
यहाँ पे आ जाएगा P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आर क्या है, आर ये रहा, और एल क्या है ये, ठीक है, एल ये है, इसका आधा, बीच की डिस्टेंस का आधा। हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ते हैं डाइपोल की तो वहां पे पढ़ते हैं कि जब इनके बीच का गैप है, माइनस की और प्लस की के बीच का जो गैप है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। तो जब गैप बहुत छोटा है इनके बीच का तो उसका आधा भी क्या होगा, वैल्यू एल बहुत छोटी होगी। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो ये जो एल है, एल मतलब क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का गैप। तो इनके बीच का गैप क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल रखा जाता है। और ये जो ये क्या है, ये है इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस, पॉइंट पी की डिस्टेंस। तो ये वैसे भी बहुत ज्यादा लेके चलते हैं ना एज कंपेयर टू एल। तो हम क्या लिखेंगे, एल इज वेरी 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 लेस देन एज कंपेयर टू आर। ठीक है, सो इसका स्क्वायर क्या होगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा ना, एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर। ठीक, सो हम इसको क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होगा, आर स्क्वायर के ही इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एल स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो बहुत ज्यादा छोटे वैल्यू ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे मैं कहूँ अगर ये 1 है और 1 में हम ऐड करें 0.00005, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.00005। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये किसके लगभग किसके इक्वल है, 1 ही के इक्वल है ना, 1 ही के इक्वल है। तो वही सेम चीज है यहाँ पर कि आर स्क्वायर एक बड़ी लेंथ है, उसमें हम एल स्क्वायर बहुत छोटी लेंथ ऐड करेंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको, ठीक है, इजीनेस के लिए क्या क्या मान सकते हैं कि ये आर स्क्वायर के ही इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम आर स्क्वायर ही रखेंगे, उसके बाद पावर लगाएंगे 3/2। ठीक, तो क्या आएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये क्या है, ये ई नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, पी पॉइंट पर यहाँ जो हमने पॉइंट लिया है इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना आएगी। इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से प्लस से माइनस क्यू की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस चार्ज। ठीक है, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, सो इसके पहले जब हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन में देखा था तो वहां पे फील्ड कितना आई थी, वहां पे फील्ड आई थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, 2p/r³ आई थी, उसकी डायरेक्शन क्या थी, P की ही डायरेक्शन में थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में थी। लेकिन यहाँ पर जो फील्ड आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि P की अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं वेक्टर यहाँ पर लगाऊं, ठीक है, ई नेट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, P वेक्टर के अपोजिट यानी कि माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो ई नेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे p है, यानी कि ये जो E इक्वेटोरियल है, E इक्वेटोरियल है वो हाफ है किसका, E एक्सियल का। ठीक है, E एक्सियल का अगर हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तब हमको इक्वेटोरियल मिलेगा। सो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सियल पोजीशन का हाफ होता है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक, सो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में।